और आप लोग सुनिए, आप लोग हमेशा हार जा रहे हैं भाई लोग। बहनों की संख्या बहुत होती है और भाई लोग उसकी तुलना में कितना होते होंगे। वैसे कुरान शरीफ में कहा गया है कि स्त्रियों में जान मतलब प्राण 50% होता है, मतलब वो 50% ही मनुष्य है, बाकी ऐसा नहीं दे। इसीलिए उन लोगों में जब बंटवारा कुछ का होता है तो पुरुष को जो होता है उसको सीधे आधा। अगर कोई पुरुष गवाही दे रहा है तो उसका एक पूरा गवाही माना जाता है, और यदि एक औरत गवाही देती है तो वो मात्र आधा माना जाता है। तो हिंदू समाज में इसका उल्टा हो रहा है क्या? जवाब तो ऐसा हो रहा है, बहन लोग की तुलना में भाई लोग आधा। अगर हाँ तो जोर से चिल्ला बोलो हाँ ऐसा ही है, और नहीं तो उसको साबित करो कि ऐसी बात नहीं। लेकिन नारी शक्ति की बात मत करिए। कोई भी समाज का संतुलन तब बैलेंस में रहता है जब दोनों बराबर हो। देखते हो जब भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर रूप आता है तो वो कैसे रहते हैं? क्या ऐसा होता है कि भाई लोगों का वाला जो सिर है थोड़ा ऊंचा होता हो और बहन वाला थोड़ा नीचा रहता हो? चाहे बहन लोग का सिर ऊंचा हो जाता हो, भाई लोग का सिर नीचा रहता हो। अर्धनारीश्वर हमारे पूर्वज लोग इसका प्रचार किए। इसका मतलब क्या है? समाज एक, यदि समाज को एक संकेत प्राणी मानो तो इसमें अर्धनारीश्वर मतलब दोनों बराबर है, और ये बैलेंस यदि नहीं बनेगा तो समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल तक स्त्री लोग को कहा गया छोटा है छोटा है छोटा है। ये सब संस्कृत नहीं पढ़ सकता है, वेद नहीं पढ़ सकता है, तो वो चीज़ उलट कर फिर भाई लोग में लागू हो, ये नहीं चाहिए। ऐसा समाज नहीं चाहिए। अथवा ऐसा भी समाज नहीं चाहिए कि जहाँ पर स्वर्ण लोग सवर्ण लोग ऐसा समझते हो कि हम ऊंचे हैं ऊंचे हैं ऊंचे हैं, बड़े हैं लंबे हैं, और दलित लोग चिल्लाता हम शोषित हैं शोषित हैं। तो वो समाज भी नहीं चाहिए जिसमें दलित वर्ग मतलब ओबीसी और SC ST वगैरह का कद ऊंचा हो जाए और वे प्रताड़ित किए जाए। ऐसा भी नहीं। समाज वही श्रेष्ठ है जहाँ पर ढाई आखर प्रेम से सभी अपलावित हो। इसमें कोई न छोटा हो न कोई बड़ा हो। अपने अपने योग्यता के अनुसार जो कार्य कर रहा है वो सब देश के विकास में ही तो योगदान हो रहा है ना। तो राग द्वेष बहुत कर लिए। कल तक सास बहू को सता रही थी, आज बहू सास को सता रही है, पर सताने की क्रिया वही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कल तक पुरुष समाज स्त्री पर हावी था, आज स्त्री समाज पुरुष पर हावी हो जाए, ऐसा समाज स्वस्थ है ही नहीं। मेरी बात से कौन कौन सहमत है? जरा हाथ उठाना। यही होना चाहिए, समता। इसीलिए तो श्री कृष्ण बोले समत्वम योग उच्यते। समता में समता ही योग है, समता ही अध्यात्म है। आप एक पक्ष को, कोई भी एक पक्ष में संलग्न हुए तो उस पक्ष के का तो गुणगान करने लगे, उसका ये वो। आप बताइए कि परनाना के ऊपर कौन होता है? छरनाना। अच्छा, तो छरनाना चोरी किया था
छर नाना चोरी किया तो उसका दंड आपको मिल सकता है क्या? आप ऐसो जेल जाएंगे, आपको फांसी पे लटकाना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए। आप आज चोरी कर रहे हैं कि नहीं सो देखना होगा। यदि आप छर नाना के क्या चरण चिन्हों पे चल रहे हैं और आप चोरी ही करते जा रहे हैं तो आप दोषी हैं और आपको दंड मिलना चाहिए। पर आपके छर नाना चोरी किए हैं अथवा डाका डाले हैं अथवा कोई अपहरण किए हैं अथवा कोई अपराध किए हैं तो उसका ब्लेम आपके सिर पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए और आपको सज़ा नहीं होनी चाहिए। सही? तो वो यदि हमारे पूर्वज लोग कभी भूल किए हैं, देखिए सनातन धर्म के आदि में ये भूल का कोई उल्लेख ही नहीं है। वेद को पढ़ा गया, मनुस्मृति को बहुत ध्यान से अध्ययन किया गया, थोड़ा बहुत दर्शन को भी पढ़ा गया और साथ साथ में पुराणों को भी देखा गया, स्मृतियों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा गया, तो पता चलता है कि भारत में आदि काल में इस तरह से कोई विभेद था ही नहीं कि ये शूद्र है, ये स्त्री है, ये ओबीसी है, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ऐसा नहीं था। ये बाद में आया। तो मान लिया जाए कि किसी के पूर्वज किसी को सताए हों, हो सकता है सवर्ण अथवा पंडित पुरोहित वर्ग किसी पिछड़े शोषित अथवा गरीब व्यक्ति को सताए हों, तो आज उसके जो अभी की पीढ़ी है उसको सज़ा कैसे दोगे आप? आप उन सब से शिक्षा लो और आपस में प्रेम से मिलजुल के रहो, घुल मिल के रहो कि जो हमारे पूर्वज लोग गलती किए हैं वो सही नहीं है। यदि हमारे पूर्वज चोरी किए हैं तो हमारे पूर्वज चोरी किए हैं, इसलिए क्या आप भी चोर बनोगे क्या? नहीं ना। यदि हमारे पूर्वज में कभी ऐसा हुआ कि समाज में एक को उपेक्षित किया गया और एक को बहुत महत्व दिया गया तो उसे सीख लीजिए और आज उस किसी की उपेक्षा और किसी को सिर पे बैठाना दोनों ही गलत है। हमारे पास हमारा जो आइडियल होगा, मतलब आदर्श होगा, वो क्यों नहीं अर्धनारीश्वर का हो, जहाँ दोनों ही बराबर है। ऐसा होता है क्या कि शंकर जी के तरफ वाला सिर में बड़ा मुकुट है अथवा पार्वती जी के तरफ वाला सिर में थोड़ा छोटा मुकुट है अथवा उनका बड़ा मुकुट है, तो ऐसा कैसे कहेंगे कि स्त्री बड़ी है? ये गलत है। अथवा ये कैसे कहेंगे कि पुरुष बड़ा है? ये भी गलत है। अथवा ये कैसे कहेंगे कि ब्राह्मण बड़ा है? ये भी गलत है। ये कैसे कहेंगे कि दलित बड़ा है? ये भी गलत है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। यदि कोई बड़ा छोटा बनता है तो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ के दिमाग में एक सदगुरु कबीर साहब की साखी आ रही थी, उसे बतला रहे हैं। उसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दे म्यान। है ना? इसका मतलब उन्होंने कहा कि जिसमें ज्ञान है वो साधु जाति का। जात न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दे म्यान। तलवार का कीमत है, उसके म्यान का नहीं। वैसे ही जो ज्ञानी है वो साधु जाति का, वैसे ही जो पढ़ा लिखा रहा है और समाज में विद्या को बांट रहा वो ब्राह्मण है। हमारे पुराने लॉजिक के अनुसार वो जो सैनिक है, जो पुलिस वर्ग है, जो प्रशासक वर्ग है, वो क्षत्रिय है। जो
खेती बाड़ी कर रहा है, पशुपालन करता है, जिसके कारण हम लोग दूध प्राप्त कर पाते हैं, दही बनाते हैं, अथवा और जो भी खाना पीना खाते हैं उसी के कारण। ऐसा जो खेतीहर लोग हैं उनको आप समझिए कि वो वैश्य हैं। और जो कला कौशल के विकास में योगदान दे रहा है, जैसे कोई चीज़ बना रहा है अपने अकल के द्वारा, उसको समझिए शूद्र है। जानते हो पुराने समय में शूद्र का अर्थ क्या होता था? शुद्ध। शुद्ध से अभ्रंशित होकर वो शूद्र बना। शुद्ध क्यों उसे कहा गया? क्योंकि वो स्वयं अपनी स्वच्छता पर ध्यान रखते हुए समाज को स्वच्छ करता था, इसलिए उसका सम्मान कोई कम नहीं था। आप मनु स्मृति को पढ़ो तो उसमें मनु जी कहते हैं कि राजा को ब्राह्मण और शूद्रों को अपने राजमहल के निकट बसाना चाहिए। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों कहे मनु जी? ये तो एकदम अजीब बात हो गई। वहाँ वैश्य और क्षत्रिय को ना निकट बसाकर ब्राह्मण और शूद्र को निकट बसाना चाहिए। और जिस राज्य में राजमहल के इर्द गिर्द निकट में ब्राह्मण और शूद्र ना हो, वहाँ चाहिए कि उस राज्य को त्याग कर अन्यत्र चले जाएं। आप पढ़ लीजिए मनुस्मृति। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखोगे, वेदों को पढ़ोगे तो पता चलता है कि शूद्र का महत्व उसमें बहुत ज़्यादा है। कहा गया मेरा ब्राह्मणों को नमस्कार, क्षत्रियों को नमस्कार, वैश्यों को नमस्कार, निषाद को नमस्कार, शूद्र को नमस्कार और चांडालों को नमस्कार। ऐसा क्यों कहा गया? एक जैसा सबको नमस्कार किया गया। क्यों? देखते हो अभी जो सफाई करता है उसको आप जरा बोल के तो देखिए, डोम आया क्या? नहीं। आप लोग उसको क्या कहते हो? बोल, अंग्रेजी में क्या बोलते हो? क्या? इसका मतलब क्या होता है? तो स्वीपर कहने पर आप लोगों को बुरा किसी को नहीं लगता है ना? लगता है? नहीं लगता है। तो उस समय जो साफ सफाई में ध्यान देते थे और जिनके बिना किसी का कार्य चलता ही नहीं था, ब्राह्मण है, यज्ञ हवन करेगा तो उसको लकड़ी चाहिए ना। तो जो यज्ञ हवन नहीं कर पाता है, पढ़ लिख नहीं पाया है अथवा और दूसरे का, तो वो सहयोग करते हैं, वे लकड़ी ला के जमा कर दिए, जिससे कि ब्राह्मण लोग अब यज्ञ करें और ये क्षत्रिय लोग जो सेना में भर्ती हुए और विदेशियों से युद्ध किए, शत्रुओं से युद्ध किए, तो चाहिए उसको औजार। यदि एक क्षत्रिय वर्ग ही औजार भी बनाए और युद्ध भी करे तो वो जिंदगी में युद्ध लड़ सकेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। आप बताइए कि सैनिक लोग हथियार बना रहे हैं कि उसके लिए एक अलग विभाग है? तो जो सैनिकों के लिए हथियार बना रहा है, क्या वो नीच है? अब तो क्या होता है रे? डियाडो क्या बोलती हो? तो वो क्या कर रहा है? खोज करता है, नया नया आयुध की खोज करता है और उसको बना के सैनिकों को देता है। तो उसको आप लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हो, उसको नीचा समझते हो क्या? तो ये जो शूद्र वर्ग था उस समय, तत्कालीन समय में हथियार बनाता था, तरह तरह का हथियार, सोच सोच कर, दिमाग लड़ा लड़ा के हथियार। यदि भारत कभी सोने की चिड़िया थी तो इसमें जितना योगदान ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, उतना ही योगदान शूद्र का है। वे
रंग बिरंगे आयुध को बनाना। सही। कोई सुनार है, वो सोना का आभूषण बहुत बना लेता है, रंग बिरंगा डिजाइन करता है, लेकिन वो स्वयं ही खदान में सोना कोड़ के लाता है क्या? कौन ला देता है? उस समय जो खदान से सोना, कच्चा सोना ला दिया करता था, उसे शूद्र कहा गया। वैश्य लोग अपने आप को खेतीहर कहते हैं और एक जाति है भूमिहार, है ना। इसका अर्थ होता है जिसके पास ढेर सारी भूमि है, चाहे वो कोई समाज का कोई भी हिस्सा रहा हो। यदि किसी के पास भूमि ज़्यादा है तो उसको भूमिहार कहते थे। आज जिसके पास भूमि नहीं है वो भी भूमिहार बने हुए हैं, और जिसके पास ढेर सारी भूमि है वो उसको भी हम कहते हैं कि ये तो दलित है। पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया है। तो वे खदान से सोना को लाते थे, और जिसे सोनार उनके सहयोग से आग में डाल के गलाना होता है क्या सोना को? तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। उस समय तो गैस था नहीं, तो लकड़ी सोनार लाने जाएगा दौड़ के, तो वो लकड़ी किसी का भी कार्य शूद्र के बिना नहीं चलता था। इसलिए उन लोगों की संख्या ज़्यादा होती गई। शूद्र सहयोगी, उसकी मांग समाज में बहुत अधिक था, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। इसलिए वो राजा का भी कार्य हो, चाहे ब्राह्मण का कार्य हो, चाहे वैश्य का कार्य हो, चाहे क्षत्रिय का कार्य हो, उनके बिना चल ही नहीं सकता था। इसीलिए मनु जी ने कहा कि राज्य के निकट ब्राह्मण और शूद्रों को बसाना चाहिए। ब्राह्मण रहेंगे तो सबको यथोचित ज्ञान देंगे। ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं, जो ज्ञानी हो, जो विवेकी हो, जो बुद्धिमान हो, जो सब तरह के ज्ञान में पारंगत हो, वो ब्राह्मण। और उनका सहयोग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ कारखाना खोलना चाहेंगे जहाँ पे आपको मजदूरी ना मिलता हो? खोलोगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए सहयोगी की आवश्यकता है। भले आप पूंजी का इन्वेस्ट करते हो, परंतु यदि आपके साथ कर्मचारी ना हो तो आप क्या ढैया ढालोगे? पैसा से क्या आपका कारखाना चलेगा? कर्मगारों के द्वारा ही कारखाना चलता है। इसीलिए इनका बहुत महत्व था, और इन्हें कहा गया शुद्ध। शुद्ध ही आगे चलकर शूद्र हुआ। तो वो जो आपको सहयोग करता है, कर्मगार, जिसके कारण आप भरपेट खाना खा पा रहे हो, और ये जो वस्त्र पहन रहे हो, और क्या कर रहे हो, और बाल छटिंग फटिंग करके एकदम टिप टॉप बन के बैठे हो। सब कुछ आप अपने लिए कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमारे जीवन में सबका योगदान है, इसलिए सभी बराबर के प्रिय होना चाहिए, किसी से नफरत नहीं। कोई दलित है और वो सोचे कि ब्राह्मण हमसे नफरत किया है, हम भी उसका बदला लेंगे, तो जैसे वो अपराधी वैसे तू अपराधी। अथवा जो ब्राह्मण सोचता हो कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए छोटी जाति का है, ऐसा करके ब्राह्मण यदि उनको अपमानित करता हो, तो वस्तुतः ब्राह्मण अपने आप को सिद्ध करता है कि वो अज्ञानी जीव है, ओछी जाति का है। सही। आपस का प्रेम, सब समान, समानता, तो हम लोगों को इसको दिखलाना होगा। सत्संग में भी और धर्म कार्य में भी। जैसे हर कार्य में मिल के चला जाता है, वैसे इस कार्य में को भी मिल के किया जाए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है
और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जैसे मान लिया जाए कि स्त्री लोग के पास ज़रूर दिमाग ज़्यादा रहता होगा, तभी उनको शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बहन लोग के जिम्मे आपके पूर्वज लोग ने दिया। विद्या शिक्षा मंत्री कौन हो गए? सरस्वती जी। और वित्त मंत्री कौन है? लक्ष्मी जी। और रक्षा मंत्री कौन है? दुर्गा जी। वो हो सकता है उनके पास बुद्धि ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन उनका शरीर कमज़ोर है भाई की तुलना में, तो वे दिमाग देते जाएं। आप लोग को थोड़ा अपमान लग रहा है क्या? वे दिमाग देते हो, आप काम कीजिए। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही बांटा है, केवल दिमाग हो और उस पर अमल करने वाला कोई हैंड ना हो तो उस दिमाग का क्या लेना, क्या करना, सही ना? और यदि काम करने वाला हैंड हो पर दिमाग ही ना हो तो फिर क्या करना? हाँ, बिना दिमाग का क्या कर लोगे? शरीर बहुत बलिष्ठ हो, ताकतवर हो तो क्या कर लोगे? तो क्या चाहिए? दिमाग भी चाहिए और सशक्त हैंड भी चाहिए। ये कब होता है? जब हमारा समाज अर्धनारीश्वर का रूप धारण करता है। देखिए हमारे पूर्वज लोग क्या अजीब हैं, इसीलिए कहते हैं कि कितना भी सनातन धर्म का गुणानुवाद करो पर इसका अंत नहीं आता है। ये इतना महान है कि जिसको बारीकी से देखोगे तो लगेगा कि दुनिया में किसी भी समाज के पास, किसी भी धर्म के पास इस तरह का लॉजिक नहीं है। पहले के समय में, आज की बात हम नहीं कह रहे हैं, पहले भले ही भाई कमाते हों पर खर्च कहाँ करना है और उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये कौन करता था पहले? हाँ, अरुण जी को हंसी आ रही है, वो सोच रहे हैं कि हम नहीं ऐसा नहीं, हम अपना काम स्वयं करते थे। वो बात ठीक है, लेकिन घर कब, इसीलिए उनको कहा गया गृह लक्ष्मी। ऐसा नहीं कहा गया भाई लोगों को गृह लक्ष्मक, नहीं कहा गया। गृह लक्ष्मी आप कमाइए, आपको, आपके पास सशक्त शरीर है पर बुद्धि उनके पास है। घर चलाएगी तो वही, घर में क्या खरीदना है, कहाँ पर्दा लगाना है, कहाँ पर डाइनिंग टेबल रखना है, कहाँ पे कैसे साज सज्जा करना है, कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना है, बेटी के लिए क्या जोड़ के रखना है, बेटे के लिए क्या करना है, सब बहन लोग की जिम्मेदारी आज भी है। आप लोग धीरे से क्यों बोल रहे हो? सीक्रेट है तो इसको और नहीं खोलेंगे। झिझक हो रही है बोलने में। चलिए, जब दोनों में समानता का व्यवहार होता है तो फिर समाज स्वस्थ होता है। मेरा तो अलग क्षेत्र में चले जाने के कारण समय समाप्त हो गया। हम लोग समाज में समानता का प्रचार करें, यही भारत को फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाएगा। जैसे इस आवाज़ को, इस ज्ञान को, इस बोध को आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो। समानता में उन्नति है, समानता में सुख है, समानता में तरक्की है। मिलजुल कर रहोगे, संगठित होकर रहोगे तो तुम्हारे जोड़ का इंसान धरती के किसी कोने में नहीं है। लेकिन यदि आप लड़ते झगड़ते रहोगे, चाहे स्त्री पुरुष के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे वर्ण के नाम पर, चाहे ऊंच नीच के नाम पर, तो तुमसे कमज़ोर इंसान पूरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिर हम लोग
आपको केवल थप्पड़ और टॉर्चर सहते ही जीवन गुजारना होगा। सोच लो। गुरु माँ ने ये बात आप तक पहुँचाई, आप इसको दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दो। बहुत हुआ राग, बहुत हुआ द्वेष, बहुत हुआ बदला, ये उससे बदला ले रहे, वो उससे बदला ले रहे, उसने हमें पहले सताया था। कब? 1000 साल पहले। तो जो सताया वो मर के जा चुका है, अब नहीं। अब सबको बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का अधिकार मिला हुआ है। पहले भी मिला हुआ था, बीच में गायब हो गया था। आप देखते हो ना, राम जी और निषाद राज एक साथ पढ़े हैं गुरुकुल में। दशरथ जी और निषाद राज जी के पिताजी एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। जहाँ पे कृष्ण जी पढ़े हैं वहीं पे सुदामा, गरीब सुदामा भी पढ़ा है। मतलब कृष्ण जी तो राजपुत्र थे और सुदामा एक तरह से शोषित अथवा दरिद्र ब्राह्मण था, वो भी उसी विद्यालय में पढ़ा। तो पहले शिक्षा का अधिकार था, बीच में ये गायब हो गया। प्रभु की कृपा से फिर से सबको शिक्षा का अधिकार मिला है। सबको सोचो आप और शिक्षित बनो और संगठित हो। आपस में लड़ोगे तो केवल पतन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ठीक है? तो आप लोगों को इसका प्रचार प्रसार कैसे कर सकोगे कि इस बात को सुनने के लिए उन्हें राजी करो, है ना, और उनके कान तक ये बात पहुंचा सको। तो इसीलिए ना आप लोग इतना पुस्तक का वितरण किए। सोचिए, पुस्तक वितरण करने के पीछे क्या उद्देश्य है? उसमें तो अर्थ की क्षति हो रही है, धन का व्यय हो रहा है, बहुत अधिक धन उसमें खर्च हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, ऐसा नहीं है। जन सामान्य है, सब मध्यम वर्गीय लोग हैं हम लोग। फिर भी इस कार्य को आप सभी मिलजुल के कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि समाज में प्रेम बढ़े, समानता बढ़े, सौहार्दता बढ़े, भाईचारा बढ़े। सब हम एक दूसरे से गुथ कर मुट्ठी बन के उभरें। जरूरत हो तो हाथ खोल दिया, जरूरत हो तो सिमट गया। आप लोग वैसे ही छाता ले रहे हैं ना, अभी ओढ़ते हैं ना। जरूरत पड़ा तो फैला दो, जरूरत पड़ा तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। जब हमें युद्ध के मैदान में जाना हो तो जो बहादुर लोग हैं उन सबको क्षत्रिय समझकर उनको पारंगत कीजिए युद्ध विद्या में। जो है सो व्यापार इत्यादि में पारंगत होना चाहता है तो उसको आप कॉमर्स वगैरह इसीलिए पढ़ाया जाता है ना, उसमें उसको पारंगत कर दीजिए। जो कला कौशल का विकास करना चाहता है उसमें पारंगत कीजिए। और फिर समाज को विकसित कीजिए, राष्ट्र को विकसित कीजिए और स्वयं भी खुश रहिए और दूसरे में भी खुशी बांटिए। आप लोगों को अपने वर्ग में प्रचार करने की आवश्यकता है। मेरी बात समझ में आई? और बहन लोग को और सशक्त होना चाहिए। ये ज्ञान यदि बहन लोगों में चला गया तो वो ये ज्ञान अपने पति को भी दे सकती है, अपने संतानों को दे सकती है और अपने भूतकाल जो कि उनके दादा हैं, दादी हैं, चाहे सास ससुर हैं, चाहे और इसके ऊपर कौन सा सास ससुर होता है? पर ससुर, छर ससुर, ऐसा बोला जा सकता है? क्या होता है? अच्छा, परदादा परदादी, उनको भी शिक्षित कर सकती है। समाज का खून है स्त्रियां, बहनें।
खून यदि निरोग है तो समाज भी निरोग है। सबसे ज़्यादा रोगी कौन हो जाता है? बताइए। खून। सही। रोग क्या है आप कैसे जानते हो? ब्लड टेस्ट से। तो आप पर दायित्व अधिक है। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, फिर समाज को स्वस्थ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। भाई लोगों को स्वस्थ बनाना आसान हो जाएगा। आप लोग दुखी नहीं होना। आप दुखी हो क्या? तो जल्दी बता दो, दुखी हो गए तो सॉरी बोल देंगे। चलिए आज इतना ही रहने दो, मेरा समय ज़्यादा हो गया।